Hello class 6. Today we are continuing our exercise 2D with question number 19. देखिए बच्चों, show that the following pairs are co-primes. आपको बताना है कि given pairs जो हैं वो co-primes हैं या नहीं है। तो देखिए, co-primes वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में फैक्टर्स जो है वो केवल 1 होता है, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, वो नंबर को-प्राइम्स कहलाते हैं। तो 19 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए 59 एंड 97 हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कीजिए 59 और 97 का SCF निकाल लीजिए और इससे आपको पता लग जाएगा ये नंबर हमारे को-प्राइम्स हैं या नहीं। अगर इनके बीच में SCF केवल 1 आता है तो ये नंबर को-प्राइम्स होंगे, अदरवाइज ये को-प्राइम्स नहीं होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 सेम यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो 22nd क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। 22nd क्वेश्चन के अंदर हमारा 512, 945 नंबर्स दिए हैं। हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इनका SCF निकाला। 512 में 2 रेज़ टू दी पावर 9 एंड 945 में 3 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा, केवल 1 है जो कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो गिवन नंबर्स हैं वो को-प्राइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर जो है 6 है, वी हैव टू फाइंड द नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 615 एंड 963। तो आप क्या कीजिए, ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, रिमाइंडर को दोनों नंबर्स में से लेस कर दीजिए। अब रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, 615 माइनस 6, 963 माइनस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 609 एंड 957। अब इन दोनों नंबर्स का आप SCF निकाल लीजिए। हमने यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ किया है, डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने इसका SCF फाइंड आउट किया, तो हमारे पास SCF आया 87। तो रिक्वायर्ड नंबर जिसमें रिमाइंडर 6 बचेगा वो होगा 87। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2011 एंड 2623 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड रिस्पेक्टिवली 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सेम जो प्रोसीजर हमने 25 में फॉलो किया है वही करना है। आप कीजिए 2011 में से 9 माइनस कर दीजिए, 2623 में से 5 माइनस कर दीजिए और इन दोनों के बीच का आप SCF निकाल लीजिए। SCF हमारे पास 154 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड गिवन नंबर्स लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या कीजिए, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आपको जो भी गिवन नंबर्स हैं उनमें से उनके रिमाइंडर्स को लेस कर दीजिए और फिर इन तीनों नंबर्स के बीच का SCF फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो SCF तीनों नंबर्स का आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स। अब आपको लोएस्ट टर्म में इन्हें चेंज करना है। तो आप क्या करो बच्चों, जो दो नंबर्स आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन है इनके बीच का SCF फाइंड आउट कर लो और जो आपके पास SCF आए उससे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दो, तो आपके पास लोएस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। बाकी के सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। 3 pieces of timber 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग है
और इनको आपको इस तरीके से डिवाइड करना है प्लैंक्स में कि उनकी जो लेंथ है वो सेम आए. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक. आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ईच प्लैंक की क्या होगी. तो इसमें भी आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, ये हमें गिवन है 42, 49 एंड 63. अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको जब निकालनी है तो आप क्या कीजिए, इन तीनों के बीच का HCF निकाल लीजिए. फर्स्टली हम दो नंबर्स को 42 और 49 के बीच का HCF निकाल लेते हैं. देन जो आंसर आएगा उसको, और जो लास्ट नंबर है 63, उन दोनों के बीच का HCF निकाल लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा. तो HCF ऑफ ऑल 3 numbers is 7. Hence the greatest possible length of each plank is 7 meter. Now we are moving on to our question number 30. देखिए बच्चों, 3 different containers contains this and this quantity of milk respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 40 और 43 एंड 465 इन तीनों के बीच का, 403, 434 एंड 465 इन तीनों के बीच का आपको HCF निकाल देना है. और जो HCF आएगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 31, सेम प्रोसीजर सेम एज 29 आपको फॉलो करना है और सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेक विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. तो बच्चों इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है. जस्ट आप क्या कीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है और सारे जितनी भी हमें लेंथ दी हुई हैं तीनों लेंथों को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. आपके पास आ जाएगा 700, 385 एंड 1295 सेंटीमीटर. देन आप क्या कीजिए, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए. ठीक है, हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है. आप चाहो तो डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हो एज पर योर चॉइस. ठीक है, हमने यहाँ पर इनका HCF निकाल लिया और ये आया 35. तो जो हमारा आंसर होगा, द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस एग्जैक्टली इज 35 सेंटीमीटर. लास्ट, सेकेंड लास्ट 33 क्वेश्चन देखिए. रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. इट इज टू बी पेव्ड with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड दी हुई है और ब्रेड्थ ऑफ कोर्टयार्ड दी हुई है 1872 एंड 1320 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ द मैक्सिमम एज ऑफ द स्क्वायर टाइल इज गिवन बाय द HCF. हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का HCF निकाल देंगे और HCF आपके पास आ जाएगा 24. राइट, तो मैक्सिमम एज ऑफ द स्क्वायर टाइल हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर. अब आपको बताना है कितने टाइल्स हमें चाहिए. तो आप एरिया ऑफ कोर्टयार्ड को डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल से, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 co-primes, 2 and an even number. देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 प्राइम नंबर्स 2 and 3 ले लिए हैं और उनके बीच का HCF 1 आएगा. 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, 4, 5 ले लिए, इनका HCF भी 1 आएगा. 2 co-primes ले लिए 2 and 3, तो HCF 1 आ गया. एंड 2 and an even नंबर लिया है, 4 ले लिया, तो इनके बीच का भी HCF 2 आएगा. आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई और नंबर्स भी ले सकते हो एज पर द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय.